Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and safe at your homes along with your families and studying well. Students, today I am going to explain you the chapter 5 from your reader book, The Lake Islay of Innisfree. Lake Islay. लेक माने झील, जो बहुत ज़्यादा जैसे रिवर फ्लो करती है ना, बहती है, ऐसे नहीं बहता, और पॉन्ड की तरह स्टिल वाटर भी नहीं होता, रुका हुआ भी नहीं होता. इजले आइलैंड, आइलैंड जिसको हम कहते हैं द्वीप, इजले आइलैंड. आइलैंड एक छोटा सा लैंडफॉर्म होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है. मीन्स ये लेक के बीचों बीच है और इसके चारों तरफ पानी है. आपने ज्योग्राफी में आइलैंड के बारे में पढ़ा होगा. इनिसफ्री, इनिसफ्री क्या है? इनिसफ्री इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, द नेम ऑफ अ प्लेस. ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक ऐसे आइलैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं जो एक लेक के बीच में है और इनिसफ्री नाम की जगह पर ये सिचुएटेड है. और इसके पोएट कौन है? W.B. यीट्स. W.B. यीट्स का बर्थ हुआ था 13 जून 1865 को. 13 जून 1865 को इनका बर्थ हुआ था सैंडी माउंट, आयरलैंड में. सैंडी माउंट, आयरलैंड में इनका बर्थ हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 28 जनवरी 1939 को. ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप लोगों से, तो इनको नोट करके रखिए. डेथ हुई थी 28 जनवरी 1939 और कहाँ हुई थी? फ्रांस में. फ्रांस. बर्थ हुआ था आयरलैंड में और डेथ हुई थी फ्रांस में. और इनको W.B. यीट्स को नोबेल प्राइज़ मिला था. नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला था? नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर. लिटरेचर, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, पहले इस पोएम को की समरी बताती हूँ आपको. एक्चुअली ये एक ऐसी जगह के बारे में बताया है जहाँ पर W.B. यीट्स ने ही हैड स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन दिस प्लेस. इस जगह पर उन्होंने अपना बचपन बिताया था. एंड ही हैज़ वेरी स्वीट मेमोरीज ऑफ दैट प्लेस, दैट्स वाई ही वॉन्टेड टू गो बैक देयर. वो वहाँ पर अब जब वो बड़े हो गए हैं और दूसरे किसी जगह पर बड़े शहर में जाकर के सेटल हो गए हैं काम के सिलसिले में, तो वो वहाँ पर वापस जाना चाहते हैं. उस जगह की उन्हें याद आती है टाइम टू टाइम, क्योंकि ही हैज़ वेरी स्वीट मेमोरीज ऑफ दैट प्लेस. उससे जुड़ी हुई बहुत सारी अच्छी यादें उनके दिमाग में हैं, इसलिए वो उस जगह को मिस करते हैं. और ये जो पोएम है ये उनकी एक बहुत पॉपुलर पोएम्स में से एक है. और जब शहर की बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ से वो परेशान हो जाते हैं तब उनको ये जगह याद आया करती है. लेट्स स्टार्ट विद पैरा 1. I will arise and go now and go to Innisfree. अब मैं उठूँगा और कहाँ जाऊँगा? Innisfree, जो मैंने बताया था ये एक जगह का नाम है. And a small cabin built there of clay and wattles made. और वहाँ पर Innisfree में क्या मिलेगा इनको? एक स्मॉल केबिन मीन्स एक छोटा सा घर वहाँ पर बना हुआ होगा. किस चीज़ से बना होगा वो? क्ले, मिट्टी, और वॉटल्स मीन्स लकड़ी. वैटल्स, सॉरी, वैटल्स. वैटल्स जो हैं वो लकड़ी के पोल्स, लकड़ी के लंबी लंबी लकड़ियाँ कहें हम, लंबी लकड़ियों और मिट्टी के साथ बना हुआ है. और क्या होगा वहाँ पर? 9 बीन रोज विल आई हैव देयर. और वहाँ पर 9 मीन्स 9 बीन्स की रोज़, क्यारियाँ. बीन एक तरह की
फलियाँ हम कह सकते हैं, उसकी क्यारियाँ इन्होंने वहाँ पर लगाई हुई हैं। ए हाइव फॉर द हनी बी, और हनी बी के लिए एक हाइव मीन्स लकड़ी का एक हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे हम हनी बीज को पालते हैं। तो वहाँ पर एक छोटा सा घर होगा, 9 बीन रोज होंगी और एक छोटा सा छत्ता हनी बीज के लिए होगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहाँ पर मैं अकेला रहूँगा। कहाँ? जहाँ पर मधुमक्खियों की आवाज़ बहुत ज़ोर से आती है। मधुमक्खियों की आवाज़ ज़ोर से कब आएगी? जब वहाँ चारों तरफ शांति होगी, पीस होगा। शहरों की तरह शोर शराबा, गाड़ियों की आवाज़ें या और तरह की आवाज़ें नहीं होंगी। सेकेंड पैरा, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और वहाँ इंसफ्री में मुझे वहाँ पर शांति मिलेगी। क्यों मिलेगी? फॉर, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ से शांति आती है। मीन्स वहाँ कोई रहता ही नहीं है, एक लोनली सा आइलैंड है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तो वहाँ पर चारों तरफ शांति है, तो इन्हें वहाँ जा कर के शांति मिलेगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। अच्छा, और ये जो शांति है वो कहाँ से शुरू होती है? ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। वेल्स होता है घूंघट, पर्दा, कि जब सुबह शुरू होती है तो उसके पर्दे के साथ, उसके साथ एक पर्दे की तरह आना शुरू हो जाती है शांति। और कब तक रहती है? जब शाम को झींगुर बोलने लगते हैं। क्रिकेट मीन्स एक तरह का इंसेक्ट होता है झींगर, उसकी आवाज़ें आती हैं, गांव में सुनी होंगी आपने। तो सुबह से लेकर शाम तक वो शांति, वो सन्नाटा रहता है। और क्या होता है वहाँ पर? देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। वहाँ पर रात, आधी रात को क्या होता है? ग्लिमर, ग्लिमर मीन्स शिमर, चमक। अच्छा, रात को किस चीज़ की चमक आएगी? तारों की चमक आएगी। शहरों में ये चीज़ हम लोग मिस करते हैं क्योंकि हम लोग रात को बाहर नहीं निकलते, हम रात को बाहर छतों पर सोते नहीं हैं। तो वहाँ पर इंसफ्री में वो रात को ये सारी चीज़ें देख पाते हैं कि रात को क्या होता है वहाँ पर? आसमान में चमक होती है जो स्टार्स की होती है। और दोपहर को क्या होता है? अ पर्पल ग्लो। पर्पल ग्लो मीन्स जब वहाँ पर धूप, सनलाइट बहुत चटक होती है तो उसके साथ फ्लावर्स का एक रिफ्लेक्शन आता है। तरह तरह के फूल होते हैं वहाँ पर, तो उनका एक रिफ्लेक्शन आता है, तो उन्होंने उसको एक पर्पल ग्लो के साथ कंपेयर किया है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और शाम को क्या होता है वहाँ पर? लिनेट के पंख चारों तरफ नज़र आते हैं। लिनेट क्या है पहले तो ये बताइए। लिनेट होती है एक छोटी सी चिड़िया जो सीड ईटिंग होती है, बीज खा करके जिंदा रहती है वो। तो उसके पर, उसके छोटे छोटे से पंख, मीन्स जब वो उड़ती है शाम के वक्त अपने घर वापस जाना होता है उसको अपने नेस्ट में, तो उसके पंख जो गिर जाते हैं वो चारों तरफ नज़र आते हैं। I will arise and go now for always night and day. मैं अब उठूँगा और वहाँ जाऊँगा। क्यों? For always night and day, क्योंकि रात और दिन I hear lake water lapping with low sounds by the shore, ताकि वहाँ जाकर के रात दिन मैं लेक के, झील के पानी को की थोड़ी थोड़ी आवाज़, धीमी धीमी आवाज़ जो पानी उसका लैप करता है आकर के किनारे को, शोर मीन्स किनारा, किनारे को टच करता है धीरे धीरे, तो उसकी जो धीरे सी आवाज़ होती है, आप समझ सकते हैं कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है वहाँ पर कि हर तरह की आवाज़ें, हर तरह का साउंड उनको पता लग रहा है कि हनी बी की शोर उनको पता लग रहा है, उनको क्रिकेट, झींगर की आवाज़ पता लग रही है, उनको रात में स्टार्स की चमक महसूस हो पा रही है, दोपहर में वो फ्लावर्स के साथ रिफ्लेक्शन महसूस कर पा रहे हैं। एवरीथिंग ही इज़ एक्सपीरियंसिंग देयर।
इसलिए वो वहाँ पर जाना चाह रहे हैं कि वो झील का पानी जब किनारों से आकर टकराता है तो उसका लो साउंड, खुद कह रहे हैं कि धीरे से आवाज़ होती है उसकी, उस तक को फील कर पाते हैं वो सुनूंगा। कब से कब तक? रात और दिन उसको मैं सुनूंगा। While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. और ये कहाँ पर खड़े हैं? जब मैं सड़क के किनारे या ग्रे कलर के पेवमेंट फुटपाथ पर खड़ा होता हूँ, तब मुझे वो सारी आवाज़ें, यानी कि इन सारी चीज़ों को वो याद करते हैं अपने दिल में, अपने दिल की गहराइयों से वो इन चीज़ों को याद करते हैं और इनको मिस करते हैं। That's all for today. Thank you and have a nice day.